हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुशियारी अंसारी और आप देख रहे हैं कोडिंग वर्ल्ड। फ्रेंड, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने लिया है टूल बार। आज हम पढ़ने वाले हैं कस्टम टूल बार। तो मैं एक लेआउट बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ टूल बार। और इसको रूट एलिमेंट इसका मैं दे देता हूँ रिलेटिव लेआउट। चलो, ये ओपन हो गया है। इसका हमारे पास विथ ठीक है। हाइट जो है इसकी मैं मैच पेरेंट से रैप कंटेंट कर देता हूँ। रैप कंटेंट, इस टैग को ऐसे ही रहने दो। नीचे एक और रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। रिलेटिव लेआउट लिया, रैप कंटेंट सॉरी मैच पेरेंट। विथ होगी हमारी मैच पेरेंट। ओके, रैप कंटेंट के हिसाब से तो हमारा टेक्स्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा। इस टैग को कर देता हूँ मैं क्लोज। और इसी रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं अपने व्यूज़ डाल देता हूँ। रैप कंटेंट इसको एक आईडी असाइन की है। आईडी दी है इमेज व्यू के लिए इमेज व्यू। और यहाँ से मैं एक इमेज को ले लेता हूँ। न्यू वेक्टर एसिड पे जाएंगे। एक मैं ले लेता हूँ मीनू के नाम का। ये आगे इसको मैं गेट कर लेता हूँ। इसका नेम ठीक है, ये हो गया। SRC इज इक्वल टू ड्राइबल में ये ठहरा है। इसको मैंने गेट कर लिया। चलें, ये तो हमारे पास आ गया। एक काम तो हमारा हो गया। मैं इसको टैग को कर देता हूँ क्लोज। दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू, जहाँ से मैं उस टूल बार के ऊपर कुछ शो करके दिखाऊंगा। कोई नेम वगैरह लिख देंगे, टेक्स्ट वगैरह। टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर कस्टम टूल बार। इसको मैं टेक्स्ट का साइज दे देता हूँ। टेक्स्ट साइज 20 dB इनफ है इसके लिए। ओके हो गया। इसको मैं एक आईडी भी असाइन कर देता हूँ, बल्कि आईडी दे देता हूँ इसको मैं। आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू के लिए, टेक्स्ट व्यू। ठीक हो गया। चलें, ये हमारा काम हो गया। अब इसको देख लेते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, अभी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। मैं इसकी आउटपुट दिखाऊंगा आपको, फिर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाएगा। चलें, अब मैं एक काम करता हूँ। रूट एलिमेंट जो है इसी का एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड मैंने लिया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया है। ये तो ऐप का वैसे ही होता है। मैं कस्टम ले लेता हूँ, कोई और ले लिया मैंने। चलो, ये ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ मैं इसमें। टू राइट ऑफ किसके? राइट ऑफ हो जाए इमेज व्यू के। तो वो देखें, थोड़ा सा सेट हो गया इधर से। यहीं से मैं इसको मार्जिन भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट हमें कितना चाहिए? मैं इसको 20 ले लेता हूँ। 20, ये देखें थोड़ा सा साइड पे हो गया। 20 dB हमारा काम हो गया। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। इमेज व्यू को भी गेट करना है हमने। इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। r.id. इमेज व्यू के लिए हमने क्या किया था? इमेज व्यू ही सेट की थी। और उसके बाद टेक्स्ट व्यू के लिए फाइंड व्यू बाई आईडी। r.id. टेक्स्ट व्यू के लिए हमने सेट की थी टेक्स्ट व्यू।
चले अब मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे इमेज के ऊपर कोई क्लिक करे तो लिस्नर लगा देता हूँ इसके ऊपर, कोई ऑपरेशन यहाँ पर हो जाए। सिंपल सा मैं एक टोस्ट प्रिंट करा लेता हूँ इधर से, यहाँ से टोस्ट प्रिंट कराया है। इसके ऊपर लिखा है मैंने यू सिलेक्ट ऑन मीनू। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम था, हो गया। अब सिंपल से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने लेआउट को इंक्लूड कर लेता हूँ। इंक्लूड लेआउट हमारा इंक्लूड, ये मैंने लेना है लेआउट है हमारा। कौन सा है लेआउट हमारे पास? ये टूल बार वाला दिया हुआ है, इसको मैंने ले लिया, टैग को कर दिया क्लोज। अब ये टूल बार जो है हमारा, जो हमने एक लेआउट बनाया था सेपरेट से, वो इसमें इंक्लूड हो गया है। चलें, यही हमारा काम था। अब एक और काम कर लेता हूँ मैं, वैल्यूज़ में जाकर, स्टाइल में जाकर, ये हमारे पास डार्क एक्शन बार दिया हुआ है, तो इसको मैं डार्क को ख़त्म करके नो कर देता हूँ। अब ये हो गया नो एक्शन बार। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। ये जो टूल बार इन्होंने दिया हुआ है कस्टम, ये जो इनका पहले से ही सेट किया हुआ है, अब ये नहीं होगा। हमारा जो डिफाइन किया होगा, जो हमने बनाया हुआ होगा, वो सिर्फ वही आ जाएगा। एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। ये देखें, एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने इतना गैप दिया हुआ था तो ये गैप आ गया है। ये हमारा कस्टम टूल बार है, इसकी हाइट आप लोग मैनुअली सेट कर सकते हो जितनी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक क्लिक लिस्नर लगाया था, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये टोस्ट मैसेज प्रिंट हुआ है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये तो था हमारा एक तरीका। अब एक और तरीका ले लेते हैं, मैं इंक्लूड को कर देता हूँ ख़त्म और जाता हूँ बैकएंड की कोडिंग की तरफ। हमें ये भी नहीं चाहिए बिल्कुल। चलें, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा सब क्लियरली। ये देखें, एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो रही है। ये देखें, हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है। अब मैं जाता हूँ स्टाइल वाले पर, स्टाइल पर जाकर जहाँ पर मैंने नो एक्शन बार किया था, यहाँ से मैं सिंपल सा डार्क कर देता हूँ, डार्क जो हमारा पहले बना हुआ था। अब इस पर हमने कोडिंग करनी है, इस पर हमने अपने अपने टैग को सेट करना है। एक इसके लिए यूज़ होता है गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल। तो मैं इसके ज़रिए टाइटल को अपने सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, जैसे ऐप बार नेम दे दिया। अभी हमारे पास क्या नेम दिया हुआ है, यहाँ पर तो कुछ शो नहीं हो रहा। चले, फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कलर भी सेट कर सकता हूँ। गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट बैकग्राउंड ड्राइबल, यहाँ से मैं पास कराऊंगा न्यू आगे है हमारा कलर ड्राइबल, यहाँ से पास कराना है सिंपल कलर डॉट पार्स कलर। और यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना, यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में मैं अपना कोई, मैंने यहाँ पर इस लेआउट में मैंने सेट किया हुआ था, ये देखें, ये मैंने किया हुआ, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। कंट्रोल सी और इसी को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। चलें, यही हमारा काम आ जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो रही है। ये देखिए, हमारा ऐप बार जो है अब इस तरीके से शो हो रहा है। इसका मैंने कलर भी चेंज किया है और नाम भी चेंज किया है, इसका नेम भी चेंज हो गया। आप लोग यहाँ पर कोई भी कलर डिफाइन यहाँ पर कर सकते हो इस तरीके से। चलें, ये तो हमारा काम हो गया। अब दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ पर आइकन लगे होते हैं
3 डॉट लगे होते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ होता है सिलेक्ट एनी आइटम ETC, तो हम लोग उसको बनाते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ एक मेथड ओवरराइड ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ये आ गया हमारे पास। सिंपल सा काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक गेट लेआउट इन्फ्लेटर गेट मेनू लेआउट इन्फ्लेटर होता है, गेट मेनू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। यहाँ से मैंने अपनी रिसोर्स फाइल को पास कराना है, आर डॉट मीनू डॉट माई मीनू। इस फाइल को मैं अभी बना लेता हूँ और ये सिंपल सा ये वाला मेनू मैंने पास करा दिया। चलें, ये हमारा काम हो गया। और इसके बाद ये जो रिटर्न करा रहा है इसको मैं रिटर्न ट्रू करा देता हूँ, ये रिटर्न हमारा ट्रू हो गया। अब ये वाला मेनू दिया हुआ है, हम इसकी क्लास बना लेते हैं, सॉरी क्लास कह रहा हूँ मैं, इसकी रिसोर्स फाइल बना लेते हैं। ये सिंपल सा मुझे उसी जगह पर ले गया, रिसोर्स फाइल पर। अब हम चलते हैं इसकी रिसोर्स फाइल पर, ये आ गई इसकी रिसोर्स फाइल, मेनू आई हुई है। यहाँ पर मैं अपने आइटम इंसर्ट कर लेता हूँ, आइटम टाइटल मैं डालता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाल दिया अबाउट, एक मैंने पुट कर दिया अबाउट, इसको आईडी असाइन की है मैंने, आईडी दे दी है मैंने इसको अबाउट। ओके, एक हो गया। दूसरा मैं इसी तरीके से आइटम आ गया हमारे पास, टाइटल में यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया, इस बार मैंने किया है शेयर, ये शेयर आ गया। और इसको आईडी असाइन की है मैंने, शेयर को की है शेयर की, और ये 2 हो गए हमारे पास। इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक सेटिंग वाला भी कर देता हूँ। चलो, टाइटल इसको मैं टाइटल दे देता हूँ सेटिंग, आईडी भी दे देता हूँ इसको, आईडी भी सेटिंग दे दी मैंने। अब यहाँ पर एक आप लोगों ने देखा होगा, ये 3 डॉट तो बनकर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इस ऐप बार के ऊपर भी कुछ आइकन लगे हुए होते हैं या नेम दिया होता है। तो वो किस तरीके से होता है, वो एक प्रॉपर्टी यूज होती है, शो एज एक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज। ये देखें, ये आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, ये इधर आ गया है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, एक और लगा लेता हूँ इसी तरीके से, आइटम टाइटल, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से, इसको फॉर एग्जांपल क्या नेम दिया जाए, इसको सर्च दे देता हूँ मैं, इसको सर्च दी है, आईडी दी है, इसको आईडी भी सर्च की दे दी है इसको मैंने, और इसको भी मैं शो एज एक्शन कर देता हूँ, शो एज एक्शन ऑलवेज। चले, ये हमारा काम हो गया। अब ये नेम आ रहे हैं, इनकी जगह पर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर आइकन सेट कर देता हूँ। पहले मैं आइकन ले लेता हूँ इनके, आइकन वेक्टर एसेट में जाता हूँ मैं, यहाँ से मैं ले लेता हूँ सेटिंग का आइकन, ये सेटिंग का आ गया हमारे पास, इसको मैंने लगाना है। अब यहाँ से पहले मैं यूज़ करूँगा आइकन ड्राइबल, सेटिंग वाला कहीं पे ठहरा है, ये ठहरा है नीचे, सेटिंग वाला लग गया हमारे पास। अब एक सॉरी वेक्टर एसेट में जाकर अब हम लोगों ने सर्च वाला उठाना है, ये सर्च वाला भी आ गया। चलें, अब सर्च वाला भी सेट कर देते हैं इसी तरीके से जैसे इसको सेट किया है। यहाँ पर मैं आइकन, यहाँ से सर्च वाला भी नीचे ही कहीं दिया होगा, नहीं आ रहा नज़र, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, मैनुअली राइट कर लेते हैं ड्राइबल, ये अब आ गया है, ये सर्च वाला भी आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारा इंटरफेस हो गया है। अब ये हमारा काम हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें ये सेट हो गया है। मैं चाहता हूँ अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हमारे पास अबाउट दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या ETC कोई भी दिया हुआ हो उसके ऊपर क्लिक करूँ तो
कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। लास्ट टाइम भी ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, मेरी पिछली वीडियोस में ये चीज़ दी हुई है। तो यहाँ से मैं एक आईडी ले लेता हूँ, इंट आईडी इज इक्वल टू आइटम, जो हमारा आइटम दिया हुआ है आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, उनकी आईडी को गेट करके लेकर आएगा। ये काम हो गया हमारा। चलो उसके बाद अब मैं लगा लेता हूँ इफ़ एल्स वाली कंडीशन कि इफ़ अगर वो इसे सिलेक्ट करता है तो ये वाला उठाए, अदरवाइज दूसरा। इफ id इज इक्वल टू r डॉट id डॉट, यहाँ पर मैं दे देता हूँ पहले अबाउट। अगर अबाउट की आईडी इक्वल हो तो यहाँ पर एक सिंपल सा काम करा लेता हूँ, एक टोस्ट मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। टोस्ट मैसेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू सिलेक्ट ऑन अबाउट। ये ठीक हो गया। चले जिस तरीके से हम लोगों ने ये काम किया है आगे भी उसी तरीके से करना है हम लोगों ने। यहाँ पर एल्स वाले पार्ट के अंदर एल्स, ये इफ वाला मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये आगे कंट्रोल वी। यहाँ पर जो दिया हुआ है अबाउट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ शेयर। इस बार शेयर हो गया और यहाँ पर भी मैं टोस्ट मैसेज में शेयर लिख देता हूँ। ये शेयर हो गया हमारे पास। आगे फिर एल्स वाला पार्ट है, फिर कंडीशन है। यहाँ पर मैं इस बार इंसर्ट करा देता हूँ। इस बार आईडी दी है मैंने इसको सेटिंग वाली, ये सेटिंग को चेक करें। यहाँ से फिर एल्स आ गया, यहाँ से फिर वही कंडीशन उसी तरीके से। अब इस बार बारी है सर्च की, ये देखें ये आ गया सर्च, और मैं यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ सर्च की जगह पर सर्च। चलें ये हमारा काम हो गया सारा। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, हमने एप्लीकेशन को रन करना है। ये जो रिटर्न दिया हुआ है इसको मैं रिटर्न ट्रू करा देता हूँ। रिटर्न ट्रू हो गया। अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो सेटिंग वाला टोस्ट आ गया। इसी तरीके से मैं जिस पर क्लिक करूंगा तो उसका टोस्ट आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज तक की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई है लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।